हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हमने बात की चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर और चक्रवर्ती ब्याज को समाप्त करने के बाद में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, यानी कि लाभ हानि के ऊपर। इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम कुछ लाभ हानि को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, तो उसे हम जान लेते हैं। देखो, एक होता है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। और इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि सीपी से दर्शाते हैं। ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाएगा वो उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है इसमें क्या? लाभ। लाभ को हम किससे दर्शाते हैं? प्रॉफिट, यानी कि पी से दर्शाते हैं। ठीक है। लाभ क्या होता है? मान लो हमने किसी भी वस्तु को खरीदा कितने में? 10 रुपये में, और किस में बेच दिया? 15 में। ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है एक तरीके से, कितने का? 5 रुपये का। तो कैसे निकाला? यदि लाभ हो रहा है तो हमेशा विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा? एस पी माइनस सी पी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हम वस्तु को ज़्यादा एक तरीके से भाव में बेच पाएंगे, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। दूसरा हम बात करें किसकी? हानि की। तो हानि को किससे दर्शाते हैं? एल से। क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है? लॉस। ठीक है। हानि कब होती है? जब मान लो कोई वस्तु हमने खरीदी कितने में? 10 में, और बेच दी कितने में? 8 रुपये में। ठीक है। 10 रुपये में खरीदी और 8 में बेच दी। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का। ठीक है। कैसे निकाला? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया, क्योंकि इस बार में क्या हुआ? क्रय मूल्य ज़्यादा था और विक्रय मूल्य क्या था? कम था। ठीक है। तो हानि क्या रहेगी फिर? सीपी माइनस एसपी। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है। एक होता है हमारे पास लाभ प्रतिशत, और एक होता है क्या? हानि प्रतिशत। देखो, लाभ प्रतिशत की बात करते हैं या हानि प्रतिशत की, तो ये हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्या लिखेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य, और इनटू क्या करेंगे? 100। ठीक है। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? हानि बटे क्रय मूल्य, और इनटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी। इसे क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, यानी कि छपा हुआ मूल्य। किसी भी वस्तु पर कोई मूल्य जो छपा है उसे क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। तो जो भी छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। ठीक है। छूट को किससे लिखते हैं? डी से, यानी कि डिस्काउंट होता है उसका मीनिंग। ठीक है। तो हमें निकालना हो, मान लो क्या? छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत हमेशा किस पे निकाली जाती है? अंकित मूल्य पे। तो छूट प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा? छूट बटे अंकित मूल्य, और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि इसे किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ठीक है। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? अंकित मूल्य पे, यानी कि मार्केट प्राइस पे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। 642 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब ये क्या है? एसपी है। विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितना है? 642 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये में खरीदा गया, ये क्या है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। देखो, खरीदा 600 में, बेच दिया कितने में? 642 में। तो देखो, लाभ कितने का हुआ? 42 का। किस पे हुआ? 600 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएगा इससे, 6 7 42, यानी कितना रहेगा 7%। ठीक है, ऑप्शंस को देखें तो कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसे और सोल्व करो। 7% को क्या लिख सकते हैं, 7/100। तो नीचे 100 है, दो जीरो है, तो राइट साइड से दो अंक छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 7 छोड़ दिए, और अंक छोड़ेंगे है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, जीरो, यानी कितना रहेगा फिर 0.07, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे एक वस्तु को 576 रुपये में बेचा गया और 600 इसका क्या था, लागत मूल्य था, यानी कि खरीदा गया मूल्य। ठीक है, तो बेचा इतने में और खरीदा 600 में, तो बोलो हानि होगी या लाभ होगा, तो ये पूछ रहा है हमसे हानि का प्रतिशत बताओ। ठीक है, वो तो हमें ऐसे ही पता लग रहा है, ज़्यादा में क्या करा है, खरीदा है 600 रुपये में और 576 में ही बेच दिया, कम में बेचा है तो हानि होगी। बोलो कितने की होगी, 600 माइनस 576, कितने की हानि, 24 की। बोलो किस पे, 600 पे। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, और इनटू क्या कर देंगे, 100% में बदलने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लॉस प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत। सोल्व करो इसे, दो जीरो से दो जीरो, 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, यानी कितना रहेगा, 4%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, 4%। नेक्स्ट है, जैसे यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये की खरीदी थी और 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य कितना दिया है, 96 रुपये, और लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है 12.5%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा इसका, देखो 112.5%, या 112.5 कैसे, देखो इधर मान लेते हम सीपी कितना है, 100 रुपये, हमारे हिसाब से कितना है, 100 रुपये। अब हम निकाल रहे हैं क्या, लाभ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, 12.5%, 100 का 12.5% निकालेंगे, कितना होगा, 12.5 रुपये। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे, बोलो 100 की खरीदी, 12.5 का लाभ हुआ, तो फिर बेचा कितने में होगा उसे, 112.5 रुपये में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य कितना है, 112.5 रुपये। ठीक है, तुलना करेंगे तो 96 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, ये सवाल में है, और हमारे कितना माना हमने, 100, यानी कि एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 96/100, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, तो किससे गुणा करेंगे, 112.5 रुपये से, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगी, जीरो। सोल्व करें इसे, 25 से काट दो, 25 चौका 100, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 से इधर काटेंगे, 25 चौका 100, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16, फिर 5 से काट दो, 5 9 45, और 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे 24 को, तो कितनी बार, 12 बार, यानी कितना बचेगा, 12 गुणा 9, कितना बचेगा, 12 गुणा 9 करेंगे तो 108 रुपये। ठीक है, यानी कि 108 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मान लीजिए 96 रुपये की खरीदी हमने, ठीक है, 12.5% का लाभ हो रहा है, तो उसे बेचेंगे कितने में, 100 में जोड़ देंगे। कभी भी लाभ या हानि होगी तो उसे 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि हम क्रय मूल्य को कितना लेके चलेंगे, 100। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इसका एसपी निकालना चाहें तो कितना होगा, 112.5%। कब, जब हमने क्रय मूल्य को कितना लिया है, 100%। ठीक है, तो 96 का सीधा ही हम कितना निकाल देंगे, 112.5%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगी, जीरो। 25 से काटो, 25 चौका 100, और जीरो, इधर काटो 25 चौका 100, कितना बचा, 12, कितने हो गए, 125, 25 पंजे 125, फिर किससे काटे, 4 से, 4 एकम 4 जीरो, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 चौक 16, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और 5 9 45, 2 से काटेंगे 12 बार, यानी कि वही रहेगा, 12 गुणा 9, तो कितना रहेगा, 108 रुपये। क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा और इसे 180 में बेच दिया, प्रतिशत में लाभ प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, 160 में हमने कोई खिलौना खरीदा या कौशिक ने खरीदा, 180 में बेच दिया, बोलो क्या हुआ,
ज़्यादा में बेचा है तो लाभ हो रहा है कितने का, 20 रुपये का। किस पे हो रहा है, 160 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से काट लो, 416 और 4 पंजे 20, कितना रहेगा, 4 पंजे 20 और 416। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 25 बटे कितना रहेगा, 2। और 25 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा, 12.5%। ठीक है, तो लाभ कितना रहेगा, 12.5%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। नेक्स्ट है जैसे पांचवा, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। बोलो, 450 रुपये में बेचने पर, 450 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य, और 25% की हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, फिर इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 75%। ठीक है, यानी कि 450 विक्रय मूल्य है और हमारे कितना 75%। हमें निकालना क्या है, 25% का लाभ हो तो 100 में जोड़ेंगे, तो लाभ निकालने के लिए फिर इसे कितने में बेचेंगे, 125% में, यानी कि इसको 125 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हमने, समझ में आया। देखो, 450 रुपये में बेचा और 25% की हानि हो रही है तो फिर कितने में बेचेंगे, 75 में, यानी कि ये 75 के बराबर है। फिर हमें इसे कितने में बेचना है, 125 में, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है, तो 125 से गुणा कर देंगे। काटेंगे इसे, 25 75 और 25 पंजे 125, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15 जीरो। तो क्या गुणा करेंगे, 150 गुणा 5, 15 5 75 और 1 जीरो, यानी कितना रहेगा, 750 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, या देखो किसी के समझ में नहीं आया है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 450 रुपये। ठीक है, और 25% की हानि हो रही है तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75%, क्योंकि 100 में से घटा देंगे। तो 75% की वैल्यू बोलो कितनी है, 450 रुपये। फिर एक की निकालेंगे, 1% की 450 बटे 75, फिर 100 की निकालेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 100 क्या मानते हैं हम, क्रय मूल्य। लेकिन हमें निकालना क्या है, किस मूल्य पर बेचेगी, 25% का लाभ हो। तो लाभ लेने के लिए 100 रुपये क्रय मूल्य है या 100% है, लाभ लेने के लिए 25% किससे में बेचेंगे, 125 में, तो इसका 125 निकालेंगे, तो 125 से गुणा कर देंगे। तो काटेंगे इसे, 25 75 और 25 पंजे 125, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। देखो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और जीरो, क्या गुणा करेंगे, 150 गुणा 5, तो कितना रहेगा, 750, यानी कि 25 वो 15 5 75, 750 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% कमाया। कमाया मतलब ये क्या है, लाभ है। यदि उसने स्टीरियो को 1680 रुपये में खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। देखो, 1680 रुपये में खरीदा है, 12.5% कमाया है, मतलब ये क्या है, लाभ है। लाभ हो रहा है तो हम जोड़ देते हैं, तो इसका कितना निकालेंगे, 1680 का 112.5%। बोलो, प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना करेंगे, 100 करेंगे बटे में, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, काट देंगे एक जीरो से एक जीरो, फिर 25 से काट लो, 25 चौका 100, इधर काटेंगे 25 चौका 100, 12 बचे, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी कितना रहेगा, 42 गुणा 45। तो 42 और इंटू करना है 45, करो गुणा, 5 दूनी 10, एक 5 चौका 20 और एक 21, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, जीरो 9 और 6 2 8 और ये कितना रहेगा, एक, यानी कितना रहेगा, 1890 रुपये उसका क्या था फिर, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि 12.5% उसने कमाया है तो 112.5% निकाल देंगे किसका, 1680 रुपये का, 1680 रुपये में खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट है 7, रघु एक खिलौने को 45 रुपये में खरीदकर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो 45 रुपये में खरीदा है, मतलब क्या है, ये क्रय मूल्य है। 15% के लाभ पे बेचता है तो कितने में बेचेगा, 115% में, तो इसका 115% निकालेंगे, पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100।
तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 115 गुणा 45 कर लो और बटे 100 कर देंगे फिर, यानी कि सीधा ही जीरो हटाने के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो पहले गुणा कर लो, 50 में 25 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, फिर 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20 हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 कितना रहेगा 6, फिर 4 एकम 4, ये कितना रहेगा 5 7 6 और 5 11 हासिल की 1 5, यानी कितना रहेगा 5175 और बटे कितना रहेगा 100। नीचे 2 जीरो हैं तो इधर से यानी कि राइट साइड से अंक छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट। 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ेंगे तो कितना रहेगा 51.75। ठीक है, 51.75, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डी। अगला है जैसे एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपये है, 10% की छूट पर खरीदी गई, 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु क्या कीमत पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, चिन्हित कीमत इसका मतलब क्या है, छपा मूल्य, और छपा मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। बोलो कितना है, 100 रुपये, और छूट कितनी है, यानी कि डिस्काउंट दे रखा है, कितना है, 10% है। ठीक है, तो देखो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब ये कह रहा है 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु क्या कीमत पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो 100 रुपये अंकित मूल्य है और 10% की छूट है, तो 25% का लाभ लेने के लिए तो 100 का हम क्या निकालेंगे, 10% छूट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे इसे, 90 में, यानी कि 90%, 90 बटे क्या हो जाएगा 100। ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 25% का लाभ लेना है इस पे 25% का लाभ लेना है। देखो फिर से देखो, मार्केट प्राइस यानी कितना है, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपये, 10% का क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, मान लीजिए हम दुकान पे गए, 100 रुपये की कोई वस्तु है, यानी कि उस पर छपा हुआ मूल्य 100 रुपये है, 10% की छूट है, तो फिर हमें वो कितने में मिलेगा, यानी कि सीपी हम कितने में खरीद पाएंगे उसे। तो 100 का 90% निकाल देंगे, यानी कि 90 बटे 100, क्योंकि 10% माइनस हो जाएगा। फिर हमें इसको बेचना है फिर से, ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये वाला सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य। अब हमें इसको बेचना 25% के लाभ पर, तो कितने पे बेचेंगे, 125% पे बेचेंगे इसे। बोलो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे, 100। ठीक है, तो इसे सोल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर से ये कैंसिल होगा, तो 125 गुणा 9 करो, फिर 10 का भाग दे देंगे, 9 पंजे 45 हासिल की 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल की 2, 9 एकम 9 और 2 11, और बटे कितना करेंगे 10, तो ये कितना रहेगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 112.5 रुपये। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, वापस समझ लो, 100 रुपये क्या था, अंकित मूल्य था। हम दुकान पे गए, किसी वस्तु पे लिखा हुआ था अंकित मूल्य, छपा मूल्य कितना है, 100 रुपये, 10% का डिस्काउंट है, तो हम उसे कितने में खरीद पाएंगे, सीपी आ जाएगा हमारे पास, 100 का 90% निकाल देंगे, यानी कि 90 बटे 100। अब हमें इसे बेचना है, क्या करना है, बेचना है, 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेंगे, 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 125%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, तो ये हमारे पास एस पी आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 112.5 रुपये। तो नेक्स्ट है जैसे, एक कंप्यूटर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो सके, जबकि इसकी लागत मूल्य कितनी है, 18,000। बोलो 18,000 रुपये में खरीदा है, लागत मूल्य मतलब क्या है, सीपी है। ठीक है, अब इस पे 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेंगे, 125% पे, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे कितना करेंगे, 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 180 गुणा 25 करेंगे, 125, तो करो गुणा, देखो एक जीरो लगा देंगे, फिर 18 से गुणा कर लेंगे इसको, तो 18 पंजे 90 हासिल की 9, 18 दूना 36 और 9 कितना होता है, 45 हासिल की 4, 18 एकम 18 और 4 कितना होता है, 22, यानी कि कितने में बेचेंगे, 22,500 रुपये में। ठीक है, 22,500, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। नेक्स्ट है जैसे, दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, 175 रुपये में, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने 161 में बेच दिया। खरीदा था 175 रुपये में,
बेच दिया 161 रुपये में। बोलो लाभ हो रहा है या हानि? तो हानि हो रही है। कितने की हो रही है? और हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ठीक है, तो 161 में बेचा है, 175 में खरीदा है। ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो हानि होगी। बोलो कितने की हो रही है? 9 और 5 14, 14 की हानि हो रही है। किस पे? 175 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 25 25 से काटेंगे, 25 7 175 और 25 चौका 100। ठीक है, 7 से काटो, 7 दूनी 14, तो 4 गुणा 2 यानी कि 8% की क्या रहेगी? हानि रहेगी। ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, अगला है जैसे 11, एक टेलीविज़न सेट 650 रुपये में खरीदा गया और बाकी 50 रुपये इसके परिवहन पे खर्च किए गए। 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो 650 रुपये में तो हमने खरीदा और इसके परिवहन पे यानी कि इसको लाने के लिए खर्च कर दिए 50 रुपये और, तो कितना हो गया? 700 रुपये हो गया। कितना हो गया? 700 रुपये का पड़ गया हमें। तो 650 में तो हमने खरीदा टीवी, 50 रुपये उसको किराया लग गया लाने में, तो 700 रुपये का पड़ा हमें, यानी कि 700 रुपये क्या है? सीपी है। अब 20% का लाभ लेना है तो 700 को कितना निकालेंगे? 120%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना रहेगा? 12 गुणा 7 करेंगे, 12 संत 84 और जीरो, यानी कि 840 रुपये में हम क्या करेंगे? बेचेंगे। तो कितने का लाभ होगा? 20% का। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 12, एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 2,50,000 रुपये में हमने खरीदा है, फिर इसकी मतलब मरम्मत करवा दी, यानी कि इसको सुधरवा दिया। कितने में? 30,000 रुपये में। तो हमें कितने में पड़ गए ये टोटल? 2,50,000 में खरीदा, 30,000 और खर्च कर दिए, तो ये कितने में पड़ गया? फिर 2,80,000 में, यानी कि इसका सीपी कितना? 2,80,000। ठीक है, अब ये कह रहा है 3,50,000 में हमने बेच दिया, तो 3,50,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 3,50,000 में। तो बोलो लाभ कितने का हुआ? 280 में खरीदा, 350 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 20 और 50 70,000 का लाभ हुआ। कितने का? 70,000 का लाभ। बोलो किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 2,80,000। ठीक है, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 7 से काटेंगे 700 को 28, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि 25% क्या रहेगा? प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? डी। ठीक है, अगला दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? ठीक है, 375 में खरीदा है ज़्यादा में और 345 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है? हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। 375 और 345, बोलो कितने का अंतर है इसमें? यानी कि कितने कम में बेचा है। ठीक है, तो कितने कम में बेचा है? 30 कम में, और बटे कितना करेंगे? क्रय मूल्य। बोलो कितने में खरीदा? 375 में, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा? लॉस प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत। ठीक है, सॉल्व करो, 25 से काटो, 25 एकम 25, कितने बचे? 12, 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 15 से काटो, 15 दूना 30, यानी कि 2 गुणा 4, 8% का क्या हो गया? लॉस। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। अगला, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है, यानी कि कितने में खरीदा इसे? 4500 रुपये में, और बेच दिया कितने में? 3500 रुपये में, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 4500 में खरीदा और 3500 में बेच दिया, बोलो क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने का हुआ? 500 और 500 1000, 1000 का क्या हुआ? नुकसान। किस पे हुआ? 4500 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो, 5 9 45, इधर 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी कितना रहेगा? 200 बटे 9, भाग 2, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 20 हो गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे और बटे कितना कर देंगे? 9,
तो ये इतना प्रतिशत क्या रहेगा, लॉस रहेगा। ठीक है, तो 22 सही, 2/9%, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। ठीक है, अगला 15, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, 130 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य कितना है, 170 रुपये, बेचा कितने में है, 130 रुपये में। बोलो छूट की दर ज्ञात करो, यानी कि छूट प्रतिशत बताना है। 170 का छपा हुआ मूल्य 130 रुपये में बेच दिया, कितने कम में बेचा, 40 रुपये कम में बेचा। छूट प्रतिशत निकालना, डिस्काउंट प्रतिशत। बोलो किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे, बटे 170, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से 10, तो कितना रहेगा, काटो इसे, नहीं कट रहा तो गुणा करो, कितना रहेगा 400, और बटे कितना रहेगा 17, भाग दो, 17 दूना 34, कितने बचे 6, 60 हो गए, 17 51, कितने बचे 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 90 हो गए, 17 5 85, यानी कि 23.5%, कितना रहेगा 23.5% डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। आगे भाग देंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 16वां, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है, जो यानी इसको 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1200 रुपये की कोई वस्तु है, 15% हानि पे बेच दिया, मतलब 100 माइनस 15 कितने में बेचेंगे, 85%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे कितना लगाएंगे, फिर 100 लगाएंगे, तो 85/100 इसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर ये कह रहा और भी 5% की कमी कर दी, तो 100 माइनस 5 यानी कितना रहेगा, 95%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, किससे काटे, 5 से, 5 दूनी 10 और 0, 5 से इधर काटो, 5 से कम 5, 2 बचे, 50 25, 3 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं 3, तो 5 एकम 5 और 3 35, 5 7 35। ठीक है, फिर किससे काटे, 5 से, 5 चौका 20, 5 से काटो तो 19 पड़ी 95, यानी 5 एकम 5, 4 बचेंगे 45, 5 9 45, 4 से काटो, 4 3 12, तो कितना रहेगा, 17 3 51 गुणा 19, 19 एकम 19, कितना बचेगा 1, 19 गुणा 5 करेंगे 95, 95 और ये कितना हो जाएगा 96, यानी कि 969 रुपये इसका क्या रहेगा, विक्रय मूल्य। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। नेक्स्ट है जैसे एक मशीन 1500 रुपये में खरीदी गई और बाद में 100 रुपये के मरम्मत शुल्क का भुगतान किया गया, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 1500 रुपये में खरीदी है, ठीक है, और इसको सुधरवा दिया, तो 100 रुपये का और खर्चा आ गया, तो कितने में पड़ गई हमें, 1600 रुपये में। ठीक है, कितने में पड़ गई मशीन, 1600 रुपये में। अब 25% का लाभ लेना है तो किस में बेचेंगे, 125% में, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100, 20 से 20 कर लो गुणा, 16 पंजे 80, 8 16 दूना 32 और 8 कितना रहेगा 40, 4 16 एकम 16 और 4 20, यानी कि कितने में बेचेंगे फिर इसे, 2000 में, यदि 25% का लाभ लेना है तो। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। नेक्स्ट 18, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है, 1500 की खरीदी है, 12% का लाभ लेना है, तो 100 + 12 यानी कि 112% पे बेचेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे कितना करेंगे 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, कर लो गुणा, 15 दूना 30 हासिल की 3, 15 एकम 15 और 3 18 हासिल की 1, 15 एकम 15 और 1 16, 1680 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। नेक्स्ट है जैसे 19, यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, नारियल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 32 रुपये में बेचा जाता है और 20% की हानि है, तो फिर किस में बेचेंगे इसे, 80% में बेचें, 80% का मूल्य ये है, तो फिर हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य किससे गुणा करेंगे, 100%, यानी कि 100 से, काट लो, 20 सौ 80 और 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे, 4 × 32, यानी कि 8 पंजो 40 रुपये क्या रहेगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बताया, समझ में आया क्या, देखो वापस देखो, 32 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि बेचा गया मूल्य है कितना, 32 रुपये, एसपी है, 20% की हानि है, तो फिर इसे किस में बेचेंगे, 100 - 20 यानी कि 80% में बेचेंगे। ठीक है,
बोलो 80% की वैल्यू कितनी है? 32 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे 32/80%। ठीक है, फिर हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कितना माना है? 100%। 100 से गुणा कर दो तो ये वही आ जाएगा 32/80 गुणा 100। 32/80 गुणा 100 तो कितना रहेगा? 40 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया है, यदि 15% की छूट दी जाती तो 2% का लाभ होता, तो लागत मूल्य क्या था? ठीक है, तो देखो 12,000 रुपये में बेचा गया है, यदि हम इस पर 15% की छूट दे देते तो 2% का लाभ होता। मतलब 100 - 15 यानी कि 85% पर इसे बेचते तो 2% का लाभ हो जाता। ठीक है, यानी कि ये जो मान है अब ये किसके बराबर है? 102% के बराबर है। ठीक है, यदि 15% की छूट देते तो इसे कितने में बेचते? 85% में। 85/100। ऐसा यदि हम करते हैं तो 2% का लाभ हो जाता। कितने का होता? 2% का लाभ होता। यानी कि ये किसकी वैल्यू है फिर? 102% के बराबर इतना है। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,000 और इंटू 85/100 और 102 का भाग लग जाएगा इधर। अब हमें निकालना है लागत मूल्य, यानी कि फिर किससे गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि लागत मूल्य हम कितना लेके चलते हैं? 100। तो इससे सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर किससे काटेंगे? 5 से नहीं, 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और इधर काटेंगे 2 से 12 और 3 जीरो। ठीक है, फिर किससे काट दो? 17 से। 17 ते 51 और 17 5 85। फिर 3 से काट दो, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6 यानी कि 2,000 रहेगा। फिर 2,000 गुणा 5 करेंगे तो ये कितना रहेगा फिर? 10,000। 10,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, आया समझ में? हमसे क्या कहा है? 12,000 रुपये में बेचा गया, यदि 15% की छूट देते हैं तो कितने में बेचते हैं? 85%, यानी कि 85/100 में। तो ये कह रहा है इसमें 2% का लाभ हो जाता, यानी कि 102% की वैल्यू है तो 1 की निकालेंगे बटे 102 और लागत मूल्य निकालेंगे, यानी कि 100 का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना रहेगा? 10,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।